चलो मैं खोलता हूँ। चलो मेरी बात ध्यान समझना। देखो अपन कल क्या देखे थे, एपी। तो एपी में प्रथम पद क्या था अपना, ए था, ए। दूसरा क्या था, ए प्लस डी। तीसरा क्या था, ए प्लस 2d। चौथा क्या था, ए प्लस 4d। पांचवा, अरे 1 2 3 4 3d सॉरी 3d। फिर क्या था, 4d। ऐसे सो ऑन। तो यहाँ पे डी क्या था तुम्हारा, अंतर था ना, डी क्या था, अंतर। यहाँ पे डी अपन जोड़ते थे। जीपी में क्या होगा, जीपी में भी पहला टर्म तुम्हारा क्या होगा, ए होगा, लेकिन अंतर यहाँ पे डी ना होके आर होता है। क्यों, यहाँ पे डी मतलब क्या होता है, डिफरेंस, और डिफरेंस का मतलब क्या होता है, घटाना। ठीक है, यहाँ पे होगा आर। यहाँ पे भाग दोगे, कैसे समझना, देखो 2 में 2 का इंटू 4 में 2 का इंटू 8 में 2 का इंटू 16 दूना 32। ये तुम्हारी किस में, तुम्हारी ये जीपी में। अगर ये जीपी में है तो इनका रेशियो इक्वल होगा। कैसे, 4/2 इक्वस टू 8/4। तो कितने का रेशियो हुआ, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, समझे, 4 1 जा 4 2, कितने 2 और 2, समझे क्या बोल रहा हूँ। तो यहाँ पे रेशियो बराबर होता है और यहाँ पे क्या बराबर होता है, अंतर। समझे क्या बोल रहा हूँ। तो यहाँ पे डी यहाँ जोड़ते थे, यहाँ आर का गुणा करेंगे। समझे क्या बोला, समझे क्या बोला। यहाँ पे डी जुड़ा, यहाँ पे आर का गुणा होगा। तो पहला पद बताओ क्या होगा, जीपी का पहला पद, जीपी का पहला पद क्या होगा, ए। अब यहाँ पे क्या जोड़े थे, डी, तो यहाँ क्या गुणा करेंगे, आर। यहाँ पे क्या हुआ था, 2d, तो फिर आर का गुणा, तो ए आर स्क्वायर, फिर ए आर क्यूब, ए आर 4। तो ये पहला टर्म, ये दूसरे टर्म में आर की पावर 1, और तीसरे में आर की पावर, चौथे में, पांचवें में, तो 100वें में ए आर की पावर 99। समझ गए ये बात ध्यान से, समझे। 10वें में ए आर की पावर 9, 16वें में ए आर की पावर, समझ पाई ये बात ध्यान से। इतना समझ गए, सवाल खत्म है, समझे। आर नहीं समझ पाए, आर समझ गए यार। आकाश बताओ आर क्या है। अभी तुम कल की वीडियो देखना पहले, समझ जाओगे। हाँ, आर क्या है बताओ पहले। अंतर नहीं है, आर रेशियो है। देखो जैसे कल क्या था, जोड़ते थे अपन डिफरेंस। कल की क्लास याद है, देखे हो नहीं देखे हो, जोड़ते थे कल अपन, ये जोड़ते थे, डिफरेंस अपन जोड़ते थे। तो यहाँ डिफरेंस था। डिफरेंस कब आता है, जब आदमी घटाता है। जोड़ने में डिफरेंस आता है क्या, नहीं, तो कब आता है, घटाने में। आर कब आता है, जब भाग दोगे। देखो 3 6 9 12, डिफरेंस कितना, 3, लेकिन 3 6, 3 दूना 6 दूना 12 दूना 24 दूना, तो कितने का गुणा, 2 का। अगर जोड़ोगे तो डिफरेंस है, गुणा करोगे तो आर है। समझे। अरे सीरीज नहीं सॉल्व करते ऐसे तुम लोग, अगला पद क्या होगा, तो आर निकालते हो ना, आर नहीं समझी। 3 दूना 6 दूना 12 24 48, अब क्या होगा, 48 दूना जो भी आएगा 96, इसका दूना। तो ये तुम्हारी सीरीज किस में है, जीपी में, और ये किस में, तुम्हारी सीरीज एपी में। समझे बात ध्यान से। तो जहाँ पे ये अंतर डी था, वहाँ पे क्या है, आर मतलब रेशियो। जैसे यहाँ इससे इसको घटाएंगे तो 3 आएगा, और यहाँ इसमें इसका भाग दोगे, 6 में 3 का भाग दोगे, और 12 में 6 का भाग दोगे, तो दोनों में क्या निकलेगा तुम्हें, 2 और 1 मिलेगा, अनुपात। इसलिए रेशियो आ गया, आर मतलब। छोड़ो, जहाँ डी मतलब जोड़, आर मतलब गुणा। ठीक है सर, हम ये बात। चलो, तो यहाँ पे पहला टर्म क्या होगा अपना, ए होगा। अगला क्या होगा, ए आर, फिर आर का गुणा, फिर आर का गुणा, फिर आर का गुणा। तो ये पहला पद, ये कौन सा होगा, 5वां। क्यों, 1 माइनस। अगर मान लो मैं लिखा हूँ ए आर 19, तो कौन सा पद, ये 20वां। समझेगा बात ध्यान से। अगर लिखा हूँ मैं ए आर की पावर 44, तो कौन सा पद होगा, 45वां। समझ पाइए बात, बस अगर समझ गए, सवाल खत्म है। अब इसका कुछ योग होता है निकालने का। देखो अब इसके लिखो, कुछ सूत्र लिखो इसके। देखो सूत्र लिखो पहले। ए बराबर क्या होता है, प्रथम पद। आर बराबर क्या होता है,
सार्वानुपात इसे बोलते, क्या बोलते हैं? सार्वानुपात। वहाँ क्या था? सार्वांतर था, यह क्या? सार्वानुपात। लिखो इसका n पदों, लिखो nवां पद, लिखो बराबर nवां पद। nवां पद क्या होता है इसका? a इंटू 1 माइनस आर की पावर n अपॉन, रुक जाओ यार, फार्मूला मुझे याद नहीं, रुको। ए, हाँ, n पद लिखो a इंटू आर की पावर n माइनस 1 अपॉन आर, ये होता है। और एक और होता है a इंटू 1 माइनस आर की पावर n अपॉन आर, दोनों होते हैं nवां पद। उतारो, इनका पहले सूत्र लिखो। सब बता, दोनों सूत्र है, दोनों इसके। a क्या है? r क्या है? n क्या है? कौन सा पद निकालना है? हो गया, ठीक। चलो, और इसका योग, अनंत पदों का योग, यस इन्फिनिटी लिखो, a अपॉन 1 माइनस आर, इसको भी लिखो। बस 3 सूत्र हैं इसमें। r माइनस 1 है, ये 1 माइनस आर, इतना कर लो बस। अब खत्म, अब कराते हैं। ये सम के दोनों हैं, एनवे ये दोनों सम के ही हैं, समझना, ये दोनों सम के ही हैं, लेकिन कब तक? n पदों तक। ये भी सम का, लेकिन कहाँ तक? अनंत पदों तक। ठीक, समझे क्या बोला? ये भी सम का है, अनंत पदों तक। देखो, जैसे मान लो अगर 7वां निकालना है, ये बताओ, देखो अगर 7वां निकालना है तो 7वां क्या हो जाएगा? a r की 6, समझे क्या बोल रहा हूँ? 10वां निकालना है तो a r की पावर 9, समझ गई? चलो बस, अब सवाल से मैं करवाता हूँ। चलो आओ, एक बार सवाल अच्छे से देखो, क्या लिखा है? जीपी है, पहले 7 का तुम्हें क्या निकालना है? योग। तो n का मान कितना है? n का मान कितना है? 7। फिर क्या दिया है? जिसका पहला पद 1 और चौथा पद क्या है? 8। चलो, पहला पद क्या दिया है? 1, तो a का मान कितना दिया है? चौथा पद कितना दिया है? a r क्यूब का मान कितना दिया है? 8 दिया ही था ना, बोलो हाँ या ना? दिया है। क्या निकालना है? 7 पदों का, छोड़ो अभी। a का मान कितना आ गया? 1, यहाँ रखे का मान 1 इंटू आर क्यूब बराबर 8, तो r का मान कितना आ गया? 2। a का मान कितना आ गया? 1। क्या निकालना है? 7 पदों का योग, 7 पदों का योग। अब योग निकालने के अपने पास दो थे। एक क्या था? a इंटू आर की पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1, और एक क्या था? a इंटू 1 माइनस आर की पावर n अपॉन 1 माइनस आर। अब देखो, जब r का मान, इधर देखो, जब r का मान 1 से बड़ा होगा तो ये लगाओगे, और जब r का मान 1 से छोटा होगा तब ये लगाओगे। तो यहाँ पे r कौन सा है? ये वाला बड़ा, तो कौन सा उत्तर लगेगा तुम्हारा? ये। समझे? अगर मान लो r तुम्हारा आता है 1/2, मान लो आता तो तब इसको लगाते। समझे क्या बोला मैं? चलो, अभी तुम्हारा कौन सा रहेगा? सूत्र ये वाला। क्या निकालना? 7 पदों का योग, तो n का मान कितना है? 7। चलो, a का मान 1 इंटू r का मान 2 की पावर 7 माइनस 1 बटे r का मान 2 की घात माइनस 1, तो 2 की घात 7 मतलब 128 माइनस 1 बटे 1, कितना आंसर आएगा? है ऑप्शन में बी। समझे सवाल? नहीं समझे? जीपी है, दिमाग खराब कर देती। देखो समझ, ये लिखा है ना, देखो a का मान क्या दिया? 1। अरे लिखा ना जीपी, इसमें भी लिखा होगा, नहीं लिखा, समझ जाओ। देखो a बराबर 1, चौथा पद ए आर क्यूब होगा बराबर 8, a का मान यहाँ रखो ना, नहीं समझे? r का मान 2, r का मान 2, a का मान 1। क्या निकालना है? 7 पदों का योग,
तो सूत्र क्या लगाएंगे, a इंटू आर बड़ा है एक से, तो आर बड़ा है एक से, नहीं समझे, और जो यहाँ वही यहाँ, समझ गए। तो a का मान कितना है 1, r की वैल्यू कितनी आई है 2, n का मान कितना है 7 इन -1 अपॉन 2 - 1, तो 2 की पावर 7 - 1, तो 128 माइनस कितना आ गया 127 आंसर, समझे। चलो सेकंड क्वेश्चन में और क्लियर होगा। पटवारी के ही सवाल है, किसी किताब के सवाल नहीं, ध्यान रखना। 114 कहाँ गया। चलो, किसी जीपी के तृतीय पद प्रथम पद का वर्ग है, तीसरा पद बताओ क्या होगा, बताओ मुझे, AR²। तीसरा पद प्रथम पद का वर्ग है, नहीं समझे, नहीं समझे, सही ये बताओ, अच्छे से देखो, अच्छे से देखो, क्या मैं सही लिखा हूं, नहीं, तीसरा पद वर्ग है ना, प्रथम पद का वर्ग है, तो है तो वर्ग, प्रथम पद में वर्ग करोगे तो क्या मिलेगा, तीसरा पद, तो प्रथम में वर्ग किए तो क्या मिलेगा, तीसरा पद, सही नहीं है, नहीं समझे मेरी बात, सही है ये 100% सही है भाई। प्रथम पद का वर्ग किए तो क्या मिल गया, तीसरा पद, तीसरा क्या होता है, ये होता है, प्रथम पद का वर्ग किए, नहीं समझे, सही है, अरे सही है। चलो तो कटा ये, a कटा, तो r² का मान कितना आ गया a, अब छोड़ दो इसको लिख के, आगे बढ़ाओ। यदि दूसरा पद 8 हो, दूसरा पद 8 हो मतलब AR की वैल्यू कितना है 8। अब देखो यहाँ भी R, यहाँ भी A, यहाँ भी A, तो A का मान मैं कर दूँ R² कर दूँ, तो R³ हो गया, R³ बराबर 8, तो R बराबर 2। क्या निकालना है, तब छठवां पद क्या होगा, छठवां पद मतलब क्या पूछा है, AR की पावर 5, बोलो हाँ या ना, A का मान अब अपने पास A का मान नहीं है ना, A का मान कैसे निकालोगे, A का मान 4 आ गया, ठीक ठीक, इसका मान रखो यहाँ पे, नहीं समझे, तो कितना गया, A का मान 4 इंटू R का मान कितना है, R का मान कितना है 2, 2 की पावर 5, मान नहीं आ गया यार, कि आए, अरे आ गया ना, ये 2 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 5, तो 2 की पावर 7, और 2 की पावर 7 कितना होता है 128, नहीं समझे, नहीं समझ रहे बोलो। चलो मेरा फॉर्म नहीं डला क्या यार, चलो जीपी का चौथा तथा 10वां पद क्रम से, चौथा मतलब AR³, सही है ना, चौथा मतलब AR³, चलो तो AR³ चौथा पद तथा 10वां पद क्रम से, 10वां ऊपर कर लो, देखो 10वां का मतलब क्या होगा, AR की पावर 9 और चौथा AR³, तो 10वां कितना है, 10वां है 243, 10वां है 243, और चौथा कितना है 1/3, तो 3 ऊपर चला जाएगा, बोलो A कटा, तो R की पावर 6 आ गया, बराबर 243 गुणे 3 हुआ, और 243 है 3 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 1, तो 3 की पावर कितना हुआ 6, R बराबर 3 की पावर 6, घाते बराबर तो आधार बराबर, तो R का मान कितना आ गया 3, नहीं समझे मेरी बात, R का मान 3 यहाँ रख दो, और क्या निकल आएगा तुम्हारा A का मान, अरे समझ रहे हो, R का मान 3, अरे कहीं रख दो, कहीं भी रख दो किसी में, तो देखो A R की पावर 3 बराबर कितना है 1/3, तो R का मान 3 रखो, तो A इंटू 3 त्रिकाई 9 त्रिक 27, सही बोल रहा हूँ 27 बराबर कितना आ गया 1/3, तो A का मान कितना आ गया 1/81, नहीं समझे मेरी बात। तो क्या निकालना है, दूसरा पद मतलब A इंटू R, नहीं समझ रहे हो, तो क्या निकालना है A इंटू R, तो A का मान कितना है, A का मान कितना है 1/81, R का मान कितना है, R का मान कितना है 3, तो काटो कितना आएगा 1/23, सी आंसर। इन सवालों को कोई टच नहीं करता है, ऑनलाइन कह रहा हूँ मैं, ये बात समझ रहे हो ना, रीवा में एक बार घूम लेना, इन सवालों को नहीं टच करते हैं लोग बात, अभी पेपर के सवाल हैं, ठीक है, ये 10th क्लास का है सवाल, ये 10th का, ये सॉरी 11th में जीपी है, AP कहाँ है 10वीं में है AP, 10th क्लास का है,
भाग क्यों किए? भाग इसीलिए कि क्योंकि हमको ए काटना था, समझना। AR9 लिखा है और लिखा है AR³ लिखा है, मेरे को ये काटना है, तो कैसे काटूंगा? क्या मैं घटा सकता हूँ? पॉसिबल ही नहीं है, बिना डिवाइड के संभव ही नहीं है। समझे ना? गुड क्वेश्चन। चलो बाकी इन लोगों को तो कुछ भी करते रहो सर, आपसे बन रहा बस। इन लोगों को तो लगता सर से बन गया, अच्छा सवाल था। चलो ये देखो, एक जीपी का पांचवा पद कितना है? 2। तो पांचवा मतलब AR की, बस यही बस तुम लोग को समझा आया है यहाँ, यही बस। AR की पावर 4 कितना दिया है? 2। उसके प्रथम, अरे ये सवाल थोड़ा बहुत अच्छा सवाल है। कोई ज़्यादा हवाबाजी करे तो ये सवाल फेंक देना, 4-5 दिन तुमसे वो शक्ल नहीं मिलाएगा। अच्छे सवाल पढ़ो, अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। देखो, एक जीपी का पांचवा पद कितना है? 2। अब कह रहा है उसके 9 पदों का गुणनफल क्या होगा? नहीं समझे मेरी बात? नहीं समझे? मतलब पांचवा दिया है पद, कितना दिया है? 9। नहीं समझे मेरी बात? देखो कुल कितने हैं? 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 पद हैं। इनका हमें क्या निकालना है? सबका गुणनफल। समझे मेरी बात? ये अब पांचवा नंबर क्या दिया है? 2। 1 2 3 4 5, ये दिया है 2। समझे सवाल? पहले सवाल समझो। यदि एक जीपी का पांचवा पद कितना है? 2, तो उसके 9 पदों का गुणनफल क्या होगा? सवाल समझे? अगर कोई हवा करे, सवाल फेंक देना, तुमसे वो 10 दिन सामना नहीं करेगा। बताओ कैसे करेंगे? हाँ नर्मदा बैच तो पढ़ाते नहीं है ना मास्टर, तो कहाँ समझ में आए? चलो बताओ। AR की पावर 4 दिया है। AR की पावर 4 कितना दिया है? 2। बाकी क्या करोगे? लो, इतना दिमाग चला लिए पेपर में, कोचिंग आए, इतना दिमाग चली, अब क्या करोगे? ना A का पता ना R का पता, दिमाग लगाओ, बताओ, थोड़ा सोचो ज़्यादा। अरे 9वां पद थोड़ी पूछा तो ढेकना महावामन लगाए ढेकना, 9 पदों का गुणनफल पूछा है। लगाए ढेकना, बैठे हो महात्मा गांधी जी, 9 पदों का गुणनफल, 9वां पद थोड़ी पूछा है। हाँ बताओ, चलो बताओ क्या होगा, बताओ, सोचो जरा, दिमाग लगाओ, सोचो पद कैसे निकाले? गुणा कर देंगे ना, A की पावर 1, AR की पावर 1, सभी में A कॉमन हो जाएगा। हाँ वो कॉमन, पहला दिमाग ठीक है, पहला बढ़िया बढ़िया दिमाग सही चला रहा है बच्चा दिमाग। देखो A लिए, अगला क्या होगा? AR, फिर AR स्क्वायर, AR क्यूब, AR 4, AR 5, AR 6, AR 7, AR 8, करो गुणा। क्या कॉमन ले लेंगे? गुणा में है, कॉमन जोड़ में लेते हैं। तो 1 2 3 4, हाँ पद दिया है सर, इसका पहला पद नहीं निकलेगा। 10वां कहाँ दिया है? अरे पांचवा दिया है तो पहला निकालो। तो निकाल लो ना, कैसे निकालोगे? 5वां दिया तो पहला लो, निकालो ना। ए नहीं पता तो बताओ नर्मदा बैच। सबकी पावर जोड़ जाएगा ना, हैं? सबकी पावर जोड़ देंगे A के बाद। चलो सबकी पावर जोड़ते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ए की पावर 9 आ गया। ठीक है, सबको जोड़े तो ए की पावर कितना आ गया? 9। आर कितना हुआ? जोड़ते हैं, 3 3 3 6, 6 4 10, 10 5 15 6, 21 21 7 28, 28 8 36। अब देखें, इस लेवल का पेपर आया था किसका? पटवारी का, और तब भी कट ऑफ कितना गया है? 150। समझो, जो टुच्चे टुच्चे सवाल लगा के खुश होते हो, वो सवाल पेपर में नहीं आएंगे। ऐसे सवाल समझ ही न पाओगे करना क्या है। इन सवालों को मास्टर नहीं कराते, जनरली नहीं कराते मास्टर। क्यों? मैं नहीं बोलूँगा,
क्यों नहीं कराते? क्योंकि सवाल पेपर में आते ये नहीं कराते। हम चाहते ये सवाल स्किप कर सकते थे। चलो आओ, अब मास्टर 11वीं भी कब है ना, मास्टर हाँ बोलो, कुछ बोल रहे हो? आर का मान 4 रखिए। ये क्या है? ए का मान आप रखिए 2 नहीं 64। सर समस्या ये है ना कि मास्टर भी अभी जैसे लोग पहुंचते होते हाँ सर मैं पता है कैसे किया हूँ। हम जहाँ बताओ। जैसे ये कितना 2 दिया है ना, तो उसका ए की पावर 4 है और ये ए का मान है, तो ए का मान ऐसा रखेंगे कि मतलब इसका इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। जबरदस्ती बोल रहा है, लग रहा है तुम मुंह बंद कर लो, सब कहीं लग रहा है मुंह बंद कर लो। चलो मेरी बात ध्यान समझना। चलो अपन यहाँ दिमाग लगाते हैं। ये तो ये बात तो सही है ना कि टर्म क्या बनेंगे? ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, फिर AR4, AR5, AR6, AR7 और AR8 ये बनेगा। पांचवा कौन सा है? ये है। इसका मान क्या दिया है? 2। अब मेरी बात ध्यान समझना, ये बताओ, देखो सुनो इधर, दिक्कत कहाँ कर रहा है? R पक्का ना? R दिक्कत कर रहा है। ये बताओ सुनो, ये वाले टर्म से इस वाले टर्म में क्या अंतर है? एक R की कमी, यहाँ से यहाँ एक और की कमी R की, यहाँ से यहाँ क्या दिक्कत है? एक R की वृद्धि। तो बीच में ऐसा टर्म मान लो कि बीच का टर्म तुम्हारा मान लो P है। सुनना, मान लिया टर्म P है, तो इससे ये वाले में एक R की कमी है ना, तो P/R ये वाला, नहीं समझे? इसमें R का गुणा करोगे तो P मिलेगा, इसमें R का गुणा करोगे। अरे समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ? माना कि ये वाला टर्म कौन सा? पांचवा P, तो ये क्या होगा? P/R, और ये वाला P/R स्क्वायर, ये वाला P/R क्यूब, ये P/R की पावर 4। पक्का? रुको आगे, ये क्या होगा? PR होगा। अब ये PR, ये PR क्यूब, ये जोड़ो 9 हो गए, हुआ। अब जो अपने को दिक्कत दे रहा था, कौन दिक्कत दे रहा था? R। ये 4 से ये 4 कटा, ये 3 से 3 कटा, ये 2 से ये 2 कटा, ये R से ये R कटा। P कितने हैं? 9। P कितने हैं? 9। अब P का ही मान क्या था? 2। तो 2 की पावर 9 1024। नहीं समझे? ये क्लास 11वीं का सीधा एक्सरसाइज का सवाल है। नहीं समझे पंडित? गैस चल गई दिमाग? नहीं समझे सवाल? दुआ बताता हूँ। यहाँ से यहाँ क्या अंतर है आकाश? यहाँ से यहाँ क्या अंतर है? एक R कमी ना। अरे महाराज, इसमें R का गुणा करोगे तो ये मिलेगा, तो P/R में करो ना R का गुणा, तो मिला ना P। समझे? मतलब एक R की कमी, 2 R की कमी, 3 R की कमी, R की कमी। समझे? सेम मान ली सीरीज। अब P था ना ये 2, हम क्या माने? पांचवा क्या लिए थे? P। अब पांचवा क्या है? नहीं समझे? मस्तिष्क की सीमा क्यों? हाँ, कुछ भी मान लो, X मान लो, Y। मैं P नहीं कर रहा हूँ प्रियंका, P छोड़ो। ये वाले में अंतर क्या है? इसमें R का गुणा करेगा तो ये मिलेगा ना। अरे इसको तुम A मान लो, 9 पद हैं, A मान ली। शांत रहो यार थोड़ा बेटा। तो यहाँ से यहाँ में क्या अंतर है? R में गुणा ना, तो अगर R में गुणा करने से ये मिलता है, तो इसमें R का भाग देने से ये मिल जाएगा। समझे मेरी बात? इसमें R का गुणा करेंगे तो AR, फिर AR स्क्वायर, फिर सीरीज बनी। नहीं समझे मेरी बात? है? अभी तुमको 10 साल जन्म लेना पड़ेगा दोबारा इसको समझने के लिए। ये क्लास 11वीं का है टॉपिक, ठीक है? इसीलिए मास्टर इनको टच नहीं करते। लेकिन कहाँ का सवाल है? पटवारी का। अब यही नंबर तुमको लीड दिलाएंगे। RK कोचिंग में रहने से क्या फ़ायदा है? यही नंबर, चाहे कितने भी कोई बैच ले लो, क्या नाम से, नर्मदा ताप्ती, लेकिन यहाँ का कोई तोड़ नहीं है। आगे दिखाते हैं 117। कहाँ गया? 17 कहाँ है यार? 17 नहीं डाले क्या अनुराग? 17 हो गया यार, 18 आ गया। चलो किसी जीपी के 3 पदों का योग कितना है? 19 तथा गुणनफल कितना है? 216। तब श्रेणी का सार्वनुपात क्या होगा? 17 देखो है यार क्या? 17 बोलो सर। 17 इस नहीं दिख रहा मुझे। 17 जरूरी क्योंकि 17 भी इसी के जैसे है। पहले इसको रुको, है तो 17 ही यार। चलो ये वही सवाल है। देखो प्रियंका,
वही सवाल अगले शिफ्ट में आया है, वही सवाल अगले आया है। एक एपी का तीसरा पद कितना है 4, तब 5 पदों का गुणनफल। वहाँ 5वां दिया था, 9 पूछा था, तो तीसरा दिया है ना, तो माने तीसरा कितना है पी, मान लो ए, मान लो जो मान लो ए मान लिए, ये तीसरा है, तो इसके पहले क्या होगा ए बाई आर होगा, आई कितना होगा ए आर, तीन पद है ना, नहीं 5 पूछा, 5 तीसरा ये कितना हुआ ए आर स्क्वायर, आई कितना हुआ ए आर। अरे समझ रहे हो, इधर देखो, ठीक है समझे। अब ये आर से आर कटा, आई स्क्वायर से आई स्क्वायर, तो ए कितनी बार 5 बार, ए की पावर 5, ए का मान कितना दिया है 4, 4 की पावर 5 मतलब 2 की पावर 10, और 2 की पावर 10 कितना होता है, नहीं आ रहा क्या ये आंसर, 4 का इंटू 5 में करो ना, नहीं आएगा। 1024 है ना, होता 2 की पावर 10। अरे 2 में 56 आएगा, 256 आ रहा है, 4 का 5 गुणा में 4 में 4 बार 5 बार 1024 है ना होता है यार, पागल होगल हो, कितना होता है 1024 भाई, 2 की पावर कितना होता है, तो वहाँ पे 512 होगा, वहाँ 512 होगा, वहाँ 512 होगा, वहाँ 512 होगा, वो तो सब सही है। यहाँ 512 हो क्योंकि 9 था, 2 की पावर में कितना आंसर होगा यहाँ पे 5, अरे समझ रहे हो, यहाँ 512 होगा। दिखा सवाल, अरे नहीं समझ रहे हो सवाल, बोलो। किसके किसके सवाल समझ में नहीं आया, जिसके सवाल नहीं समझ में तैयारी करना छोड़ दो। नहीं समझे भाई सवाल, लगता सारा सारा कराएं क्या सवाल। चलो 18वां नंबर, ये बताओ कैसे करेंगे, चलो बताओ। ए आर स्क्वायर का मान मीन्स दिया है, तथा गुणनफल उसी ए आर आओ देखो, 3 माना पद, तो 3 अपन कैसे लेंगे पद, नहीं दिक्कत जाएगी। पी 3 पद है ना, तो पहला पी, दूसरा पी बटे, तीसरा पी आर, तीनों का गुणनफल कितना दिया है 216 भी तो दिया आगे गुणनफल, पी आर बस ही रहेगा ना, पी के बाद पी आर ही मान लीजिए, इस बार मान लिए सॉरी ठीक, ये रहा ना आर आर कटा, तो पी क्यूब 216, पी का मान, पी क्या है 6 नहीं, तीसरा पद, पी क्या था, यदि पी क्या है बताओ पहले, हाँ बताओ पी क्या है, तीसरा कहाँ, तीसरा तो ये है पद, ये पहला, दूसरा, ये तीसरा, पी क्या है, पी दूसरा पद नहीं है, तीनों पदों का गुणनफल है। पी क्या, अरे यार नहीं समझ रहे हो, पी दूसरा नहीं है पद, ये पहला पद, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद, तीनों का गुणनफल ये दिया है, तो पी क्या है दूसरा पद, और दूसरा मतलब ए यार। अब समझे कहाँ से लिंक कर दिया, अब ये मेन से लिंक कर दिया, अब नहीं समझे, ए यार। चलो तथा योग कितना है 19, किनका योग, इनका, इन तीनों का योग, तो चलो योग कर रहे हैं, पी बटे आर प्लस पी आर स्क्वायर, योग कितना है, अरे आर पी आर, तो कितना है ये 19, ठीक है। चलो अब पी का मान 6 यहाँ रख दो, चलो एक काम करो, पी का मान 6 यहाँ रख दो, 6 रखे यहाँ पे मान, तो 6 बटे आर प्लस 6 प्लस 6 इंटू आर बराबर कितना रखे 19, क्या निकालना है, क्या निकालना है, आर का मान निकालना है, तो आर के मान चारों सही होंगे ना। अब बाय ऑप्शन चेक कर लो, यहाँ आर का मान रखो, वो कब 19 आता है, समझे क्या बोल रहा हूँ। चलो आर का मान पहले माना छोड़ो, 3 बटे 2 रखो, देखो तो 6, 3 बटे 2 मतलब क्या जाएगा 2 बटे 3, सही बोल रहा हूँ, प्लस 6 3 बटे 2 नहीं लिए है माइनस, वही तो बोल रहा हूँ,
कहाँ गोला लगा है? मैं कहा माइनस अभी छोड़ दो, तो 3 दूना 2 दूना 4 प्लस 6 2 तिहाई 3 त्रिकाई आया 19। तो ये आंसर। नहीं समझे मेरी बात? यही बात समझ में आया। नहीं समझे? अब इसको लो इतना मुंह बना ले लगता कैथा वैथा खाया है, मुंह बना लेगा बिल्कुल जैसा कि हाँ। अब देखो 6 का मान क्या रख रहे हैं अपन? अब -3/2 तो पलट जाएगा, -2/3 हो जाएगा, होगा +6 इंटू -3/2। अब इनको सॉल्व करने पे 19 आना चाहिए, तो काट दो, 2 तिहाई 6 तो -6, अब +6 प्लस 6 दूना 4 आएगा। 2 तिहाई 6 3 त्रिकाई 9। ये कभी 19 आएगा नहीं आएगा, इसलिए ये वाला ऑप्शन नहीं लिए। अब 2 रख के चेक करो, नहीं आएगा। तो 6/2 प्लस 6 प्लस 12 तो कितना हुआ? 2 तिहाई 6 6 3 9 प्लस 12 कितना आ रहा है? 21। ये भी नहीं होगा, 3 रख के चेक कर लेना, तो कौन सही होगा? 3/, समझ रहे हो? अब क्या तुम लोग पेपर निकालोगे, कितने थक जाते हो? तो ये सवाल हैं पटवारी के, देख लो। विनर्स वाले जब तुम्हारे कराएंगे ये नंबर सिस्टम, सुनो, तुम्हारे क्या नाम से विनर्स वाले जब करवाएंगे नंबर सिस्टम, देखना इस सवाल को हाथ लगाते कि नहीं लगाते। अब देख लो, कहाँ के सवाल है? पेपर के सवाल है। मास्टर वो पढ़ाते हैं ऑनलाइन में जो ज़्यादा छात्रों को समझ में आए और अच्छा लगे तो व्यूज़ बढ़े, कोर्स खरीदें, और हम वो पढ़ाते हैं जो पेपर में आया है। कैसे दे रहा है? एक कोर्स बाय 4। हाँ, इसे सब रहता है, लगता है वो लगी। चलो देखो, यदि किसी जीपी का चौथा और 5वां पद क्रम से, चौथा मतलब AR⁴ 3, सही बोल रहा हूँ, अब 5वां मतलब AR⁴ 8 है, तो ये बताओ यहाँ दिमाग क्या चले, क्या कर दूँ मैं? भाग कर दूँ ना? दिमाग चले ना कि भाग कर दूँ भाई? तो भाग कर दे सीधे, तो ये कटा। एक काम करो, सुनो, AR4 कर दो और AR3 कर दो ताकि भाग करने में आसानी जाए, ठीक है? तो कितना हुआ? ये A कटा, R आया, R का मान 4 आया, R का मान यहाँ रखो तो A का मान मिल जाएगा। तो A इंटू R का मान 4, तो 4 तिहाई 12, अरे 16 चौको 64, 64 बराबर कितना हुआ? 2। ये कटा 32, तो A का मान कितना आ गया? 1/32। नहीं समझे मेरी बात? तो पहले 8 पदों का गुणनफल, 8 पदों का गुणनफल, 8वां नहीं पूछा है, फिर वही नाटक किया है ये। नहीं समझे मेरी बात? हाँ, फिर वाला। चलो इन 2 सवालों कर लेंगे, चलो हो गया। थोड़ा कठिन सवाल नहीं, ये वाला छोड़ता हूँ अभी। चलो एक बार ट्राई करना, 20वां करवाता हूँ भाई, छोड़ता हूँ। चलो 20वां अंतिम, तुम लोग बहुत थक गए। 20वां V1 के कहाँ का सवाल है ये? आबकारी और पटवारी का पेमेंट सेम, सिलेबस सेम, नौकरी सेम, ड्रेस सेम, तो सवाल भी सेम। सुन ले बात ध्यान से, ये भी सवाल वहीं का आएगा, ध्यान रखना ही। चलो V1 बराबर A³ V2 बराबर ABC, V1 बराबर V2, तो कौन से सही? देखो V1 बराबर A³ V2 बराबर ABC, तीनों बराबर हैं, तो A³ बराबर ABC, A कटा तो A² बराबर BC, समझ रहे हो? A² बराबर BC, समझना ध्यान से, A² बराबर BC। देखो जैसे मान लो अपन ने कोई नंबर लिया है, मान लो देखो अब ऑप्शन क्या दिया है कि BAC GP में है, फिर क्या दिया है? BAC HP छोड़ो ABC GP में है और AP में, तो पहले अब AP चेक कर लेते AP में है कि नहीं है। अगर ABC AP में होगा, अगर ABC AP में होगा तो ऐसा कोई नंबर मान लो, मान लिए 2, फिर 4 6, तो क्या लिखा है? A², तो करो 2² 4 24, और नहीं है AP में, है ना? पक्का ना? तो AP में नहीं है, नहीं समझे? है ना? तो AP में नहीं है, AP में नहीं है। अब ये चेक करो, BAC GP में है, BAC GP में, तो रुको,
अगर बी सी जी पी में होगा तो पहला मान लो 2, फिर जी पी मतलब 4 और फिर 8। तो क्या किया है ए स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर, सही बोल रहा हूँ ना। अब बी सी तो बी सी मतलब 8 दूना 16, हाँ नहीं समझे मेरी बात। तो बी ए सी कहाँ है, लेकिन एक और जी पी दिया है ए बी सी, इसको भी चेक करो। अगर ए बी सी जी पी में है तो फिर नंबर ले लो, क्या लिए 2, वही नंबर ले लो 2 4 8। तो क्या दिया है ए स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 4 नहीं आ रहा, तो क्या होगा बी ए सी कहाँ है, और सर ये B1 B2 ABC इसका कोई मतलब नहीं है, ये वाला, इसके ऊपर वाले ये कुछ ये कहा है ना कि V1 बराबर ये, अब V2 बराबर ये, और दोनों बराबर है तो बराबर कर दिए हम दोनों को, मान निकाल ली। ऐसे नाटक का दिया हुआ, ऐसे कुछ भी कठिन किया, अरे V1 A2 बाप रे अंतिम में करेंगे, ये साइकोलॉजी इफेक्ट है ये। B1 बराबर A3, अरे यार कठिन है, AP वेबर बाप रे, अगर GP लिख दिया होता तो सीधा दिमाग सीधे वो ऐसे दिया है सवाल, इसीलिए तो प्रैक्टिस। अब सवाल अगर ऐसा आया डाटा चेंज तो कर लोगे ना, अब ये समझ गए सवाल। ये स्टॉप करो, नंबर सिस्टम खत्म होता है। अब निकालो क्या नाम से वो रीजनिंग निकालो 24 अप्रैल की।